नमस्कार। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि जो रेलवे बोर्ड है उसकी तरफ से एक और नोटिस आया है। उसमें ग्रुप डी के पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। दूसरे अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये कंफ्यूज है कि इसके अंदर 10वीं पास होगा या ITI। ठीक है, तो वो भी अपन बात करेंगे। और यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या इसके अंदर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले जो इसका नोटिस आया था उसके अंतर्गत यहाँ पर इसने जो पदों की संख्या निकाली थी वो निकाली थी 32,000 पद। अब इन 32,000 पदों को बढ़ाकर जो है 58,242 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। 58,242 पदों की संख्या है। तो आप इसका फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके पूरी डिटेल यानी A to Z, ठीक है ना, A to Z मैंने पूरी जानकारी है ना इस वीडियो में दे दी है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। मैं इस वीडियो की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। और दोस्तों मैं एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और ये 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2025 तक इसके फॉर्म चलेंगे। इसके बीच में आपको इसका फॉर्म भर देना। और बात करें जो यहाँ पर देखो, पहले अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, योग्यता क्या क्या रहने वाली है। देखो इसके अंदर 58,242 पद है। तो मेरे भाई यहाँ पर है ना इसके अंदर 10वीं पास और या इसके अंदर ITI दोनों ही होगी। तीसरी यहाँ पर आपके अप्रेंटिस भी होगा। ठीक है, अप्रेंटिस भी होगा। जिसके पास अप्रेंटिस का वो है सर्टिफिकेट वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये तीनों चीज़ यहाँ पर इसके अंदर होगी। जो 10वीं के बेस पर भरना चाहता है वो 10वीं के बेस पर भर देना, या फिर आपने ITI कर रखी है तो ITI के बेस पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास अप्रेंटिस है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस बात में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर देखो भाई 10वीं पास के लिए भी है। तो आप अगर आप 10वीं पास आपकी हो गई है और आपकी एज 18 से 36, ठीक है, 36 साल, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हो। 10वीं क्लास वाले जो हैं अभी पास हुए हैं और जिसकी एज 18 नहीं हुई है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी एज 18 हो गई है ना वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 36 साल तक का है वो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन भी है SC ST में, SC और ST में। इसके अंदर वो 18 से 41 ईयर्स के बीच में बढ़ सकता है। और इसका जो है ना 1 जुलाई, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2025 को बेस मानकर आपको काउंटिंग की जाएगी कि आप 18 साल के हुए या नहीं हुए। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को। इतना क्लियर। और इस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी है, नहीं देखा है तो देख लेना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्सों की। देखो आपके पास में आधार कार्ड भी होगा। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया। ये कागज़ ऐसे जिनके तो हर वैकेंसी में लगता है। आपकी एक फ़ोटो हो गई, ठीक है, फ़ोटो हो गई और सिग्नेचर हो गया। और एक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना ये आपको सेंट्रल का चाहिए होता है। किसका? सेंट्रल का। अब ये जो है ना सेंट्रल का बहुत कम विद्यार्थियों के पास में बना रहता है जिन्होंने पहले इसका फॉर्म भर रखा है रेलवे ग्रुप डी का, या फिर रेलवे में किसी भी वैकेंसी का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रखे हो तो आपको पता होगा कि इसके अंदर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और जो पहली बार अब भरेंगे जो 10वीं पास या ITI है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, वरना आपका फॉर्म रह जाएगा। ठीक है, अगर फिर आप है ना स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा दे रहे हो तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे।
तो इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी समय है, ठीक है। आज 23 जनवरी 2025 इसका फॉर्म चलेगा और आज हो गई है आपकी 5 जनवरी, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई है? 5 जनवरी। तो अभी आपके पास समय है और इसमें लगता भी समय है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। और आपके सरपंच के और है ना ये पटवारी के सिग्नेचर करा के आपको ऑनलाइन करवाना होता है। कम से कम आपके 8-9-10 दिन इसमें लग जाता है अप्रूवल होने में। तो इसको बनवा लेना भाई, ठीक है। सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा इसके अंदर, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास में होगा। अब वहाँ पे लिखा रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप है ना स्टेट का लगा देते हो, है ना, जिससे आपका क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्टेट का नहीं लगाना, आपको सेंट्रल का लगाना है। इस बात पर आपको जोर लगाना है, ठीक है। और भाई मेरे भाई यहाँ पर ये 10वीं पास है, तो आपके लिए ये 2025 में है ना, 2025 में आपके लिए सुनहरा मौका है। तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना आपको, ठीक है। बहुत ही शानदार मौका है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पद भी है, 58,242 पद है। तो कम पद नहीं है, बहुत ज़्यादा पद है। तो तैयारी में लगे रहना और लग जाना भाई 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये जानकारी थी, तो जानकारी पाकर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।